सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई साहब की वफात पर पूरे देश में गम और गुस्सा है और बहुत सारे लोगों ने लखनऊ में प्रोटेस्ट किया, आपने हैदराबाद में प्रोटेस्ट देखा होगा और कश्मीर में भी प्रोटेस्ट हुआ। साथ ही हम इस वक्त बरेली में हैं, बरेली में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कल जो है सैयद अली खामनेई साहब की इंतकाल पर बहुत ज़्यादा जो है अफसोस जताया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, क्या कहना चाहेंगे सैयद अली खामनेई साहब की वफ़ात को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पूरी दुनिया को मालूम है कि इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, जिसमें आयतुल्लाह खामनेई साहब शहीद हो गए। लोग समझ रहे हैं कि वो शहीद हो गए और इसराइल अमेरिका समझ रहे हैं कि हमने उन्हें मिटा दिया, जबकि ऐसा नहीं है। ये वो कौम है जिसमें लोग मरकर शहीद होते हैं तो जिंदा होते हैं, ये नहीं कि उनको मिटा दिया जाता है। शख्स को मिटाया जा सकता है, शख्सियत को नहीं मिटाया जा सकता। और सभी लोग ये जानते हैं कि ईरान ने और इसराइल ने कितनी बड़ी गलती करी है, जिसका अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा। और सारे लोग, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो इतिहास को जानते हैं, इतिहास पर जिनकी नज़र है, वो सारे ही लोग ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं। और कोई भी ऐसा नहीं है जो हक को जानता हो और बातिल को ना जानता हो। सबको मालूम है कि गुनहगार कौन है, हक परस्त कौन है। और जितने भी लोग दुनिया में हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, सब ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी ज़्यादातर इतिहास को जानते हैं। और ईरान वो है जिसने हमेशा से हक का साथ दिया और इंडिया का दोस्त रहा। और आपने अभी इंडिया के दोस्त के सैयद अली खामनेई साहब की जिंदगी के बारे में, ठीक है, वो थोड़ा सा बताइए। खामनेई साहब ने अपनी जिंदगी में कहा कि दुश्मन हमारे हाथ काटने में लगा है और शिया सुन्नी इस सोच में लगे हुए हैं कि कैसे हाथ बांधी जाए और कैसे हाथ खोल के नमाज पढ़ी जाए। दुश्मन जो इसराइल और वो हैं अमेरिका, ये इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं इस टाइम के। और दुश्मन हमारे हाथ काटने में लगे हुए हैं। और मुसलमान, आज के दौर का मुसलमान शिया सुन्नी ये सोच रहे हैं कि हम हाथ बांध के नमाज पढ़ें या हाथ खोल के नमाज पढ़ें, बल्कि हमें इसमें ये नहीं सोचना चाहिए और ईरान का सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसे वक्त में शिया और सुन्नी दोनों को ईरान का सपोर्ट करना चाहिए। फ़कत वस्सलाम। अच्छा, जिस तरह का जो है रवैया था इंडिया के लिए, सैयद अली खामनेई का हमेशा से जो है नरम रुख रहता था, दोस्ताना माहौल हिंदुस्तान और जो है ईरान के रहते थे। तो अब सैयद अली खामनेई नहीं है तो कितना जो है भारत को भी जो है इससे नुकसान होगा? नहीं, भारत को नुकसान क्या है? देखिए, भारत के जो संबंध ईरान से अब से नहीं है, 5000 साल पुरानी सभ्यता है ईरान की और भारत की भी। और अभी कुछ दिन पहले खामनेई साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत का 60 अरब डॉलर जो तेल का बकाया है भारत के ऊपर ईरान का, उसको एक्चुअली जो प्रतिबंध लगे हैं उसमें डॉलर में भुगतान करना था, तो भुगतान हो नहीं पाया। तो खामनेई साहब ने कहा कि इस 60 अरब डॉलर को हिंदुस्तान चाहे जैसे खर्च कर ले, ये रुपया ईरान का है लेकिन 60 अरब डॉलर की एक रकम है। ये मैं बिल्कुल ऑथेंटिक आपको चीज बता रहा हूँ आपको, ये भारत सरकार को भी बताया कि उनका 60 अरब डॉलर रुपया ईरान का भारत के पास है। खामनेई साहब ने कहा इसको क्या, क्योंकि हमारा दोस्त है, हमारे संबंध है और हम भाई से भी ज्यादा भारत को चाहते हैं और जैसा चाहे वो अपनी जनता पे लगाए, इसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाए, इस तरीके के संबंध थे। इससे बढ़ के क्या बताइए हो सकती है बात। अच्छा, किस तरह से याद करते हैं आप सैयद अली खामनेई साहब? नहीं, वो मानवता के लीडर थे, ऐसा नहीं हिंदू मुस्लिम सुन्नी शिया से कोई उनसे मतलब नहीं था। फिलिस्तीन की जनता के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे। मजलूम बच्चों को जैसे वहां मारा गया, 60-70 हजार लोगों का कत्ल किया गया फिलिस्तीन के अंदर, वो एक वाहिद ऐसा शख्स था जो सबसे आगे इस मामले में जो है आवाज उठाते थे। और उनके जाने से जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा एक इस रिक्तस्थान की पूर्ति करना जो है बहुत बहुत समय लगेगा इसमें। कल लखनऊ में भी भारी जो है प्रोटेस्ट देखने को मिला, मोमबत्तियां जलाई गई लोगों ने, कश्मीर में भी, हैदराबाद में भी, आपके बरेली में भी जो हुआ। तो क्या कहेंगे जिस तरह से लोग जो है रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं? वो लोग अपने जज्बात जो है दर्ज करा रहे हैं और ऐसा नहीं है इसमें या मुसलमानों का कोई फिरका रो रहा है या कुछ। मैं अभी एक चैनल देख रहा था, मयंक मिश्रा है, वो एक चैनल अपना चलाते हैं, बहुत उनके पास बहुत फॉलोवर्स हैं लाखों करोड़ों में। तो वो भी जब कल खामनेई साहब की खबर बता रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। और बहुत से जो मानवता प्रेमी लोग हैं, चाहे वो किसी भी फिरके के लोग हों, इसमें धर्म जात से कोई मतलब नहीं है, उनकी जो शहादत हुई है उस पर उनके आंसू लगातार जारी है। वो जान रहे हैं कि एक जो है बहुत एक ऐसी शख्सियत दुनिया से उठ गई जो गरीब, लाचार, मजलूम
के लिए हमेशा खड़ी होने वाली शख्सियत थी, वो दुनिया से चली गई। मतलब खामनेई साहब के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं या शिया ही नहीं, सारे लोग जो है सब जो नॉन मुस्लिम है वो भी रो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नॉन मुस्लिम। और ये मैं अपनी तरफ से खराज अकीदत उन्हें पेश करना चाहूंगा कि जो हमारे लीडर थे नहीं रहे हमारे बीच, कोई बात नहीं, जाना सबको है एक दिन, लेकिन उनको शहादत मिली। अल्लाह जिसे चुनता है, हर किसी को शहादत नहीं मिलती, जिसे अल्लाह चुन लेता है शहादत उसी को नसीब होती है। शुजा साहब आप क्या कहेंगे? ये इमाम अली खुमैनी साहब का जो कल खामनेई साहब का जो इन्होंने इजराइल ने और अमेरिका ने आतंकवादी नहीं कहूँगा नहीं मैं, ये हमला आतंकवादी लोग कर सकते हैं, कोई इंसान तो ऐसा हमला करेगा नहीं। इनका सिर्फ कसूर इतना था, ये फ़िलिस्तीन में जो मजलूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, जो भूखे प्यासे बच्चों को शहीद करा जा रहा है उन्हें, और जो बच्ची स्कूल में पढ़ रही हैं उन्हें शहीद करा जा रहा है, सिर्फ उनके खिलाफ उन्हें आवाज़ उठाई। इनका जुर्म सिर्फ इतना था। अब खामनेई साहब एक तमाम आलम इंसान के लिए एक इंसान की मिसाल थे। आज से 14 साल पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिनको करबला में शहीद करा गया, सिर्फ उनका क्या कसूर था? ये मुझसे बैत करो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा मुझ जैसा तुझ जैसी बैत नहीं करेगा। वही खामनेई साहब ने आज ये बात कही है कि मुझ जैसा तुझ जैसे शराबी की अय्याश की बैत नहीं कर सकता और ना कभी करेगा। इसलिए उन्होंने अपना सर कटा दिया लेकिन सर नहीं झुकाया। ये दुश्मन देश, आतंकवादी देश कहूँगा मैं इन लोगों को, ये चाहते थे ये खामनेई साहब हमारे आगे झुके जैसे, और अरब मुल्क के जो गद्दी नशी हैं, अय्याशी कर रहे हैं, आज अपनी आप सुने एक्शन फाइल वाले जो है जिनका नाम एक्शन फाइल में आया, वो सब आज मिल गए हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा नाम ना खोले। तो छोटी बच्चों को जो ज़िनाखोरी करना, उन्हें कत्लेआम करके उनका गोश्त चबाना, नौजुबिल्लाह उनका खून पीना, ये कहाँ की इंसानियत है? सिर्फ यही कसूर था इस इंसान का जो उन्हें शहीद करा गया। लेकिन दुनिया देख रही है, तमाम मानवता के लोग आज जिंदा हैं, चाहे हिंदू समाज के हों चाहे मुस्लिम समाज के हों। ये एक कुर्बानी तमाम आलम इंसानियत के लिए है और ये हमेशा रहेगी और इंशाअल्लाह ताला एक कोहराम बर्पा होगा। एक नैरेटिव जो है सैयद अली खामनेई साहब के बारे में सोशल मीडिया पे ये फैलाया जा रहा है कि वो महिला विरोधी थे और वो कट्टरपंथी थे। नहीं, महिला विरोधी कट्टरपंथी आपने ये आपसे किसने कह दिया? सिर्फ गोदी मीडिया कह रही है ये बात के लिए ना। आप इतिहास उठा के पढ़े ना। ये गोदी मीडिया जो है हर शहर कंट्री के अंदर गोदी मीडिया बैठी हुई है। जिसका सिर्फ नैरेटिव ये है, ये यहूदी जो है MI6 जो है उनके पास पैसा आ रहा है, वो इन्हीं की जो है सिर्फ इन्हीं की बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। वो हमेशा से इस्लाम के साथ रहे, मानवता के साथ रहे, वो ना किसी के खिलाफ रहे, वो सिर्फ अमन रहे, शांति रहे, सिर्फ इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ राह खुदा में और राह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उसको गुजारी। और भी लोग हमारे साथ, आप क्या कहेंगे, किस तरह से याद करेंगे सैयद अली खामनेई साहब को? सैयद अली खामनेई एक शेर थे और वो अमेरिका और इसराइल ये सोच रहे थे कि एक शेर को हम मार देंगे तो हमारा ईरान के मुल्क पे कब्जा हो जाएगा और एक पिच्चू सरकार बिठा के जैसे हम चाहेंगे उसको ऐसे ही घुमाएंगे। लेकिन ये अमेरिका और इसराइल ये भूल गया कि एक शेर अगर मरेगा तो 1000 शेर पैदा होंगे। एक खामनेई को मारा तो लाखों खामनेई पैदा हो गए हैं। अगर वहाँ की जनता खामनेई से विरोध में होती तो आपने ये देखा कि उनके बाद उनकी एक बात पे करोड़ों लोग सड़कों पे आ जाते थे। अगर उनके कोई खिलाफ होता, जनता ईरान के खिलाफ होती, अब तक ईरान का पतन हो चुका होता। अमेरिका 40 साल से, इसराइल 40 साल से बराबर साजिश कर रहा है कि इस मुहिम को, इस रिजीम को, इस हुकूमत को किसी भी तरह तोड़ दिया जाए। सारे अरब उनके गुलाम है। यहाँ तक कि हमारा, अब हम क्या बताएं, आपको खुद मालूम है कि भारत को कौन चला रहा है।